Hi everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. It's your Shikhadi and today's topic is chapter 7 Reach for the Top and part 1 Santosh Yadav from the book of class 9th. So let's start and read about Santosh Yadav. संतोष यादव कौन थी ये संतोष यादव? बच्चों आप जानते होंगे the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. संतोष यादव वो स्त्री थी, दुनिया की वो एकमात्र स्त्री थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को 2 बार, जी हाँ, एक बार नहीं बल्कि 2 बार नापा। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में। और ये चैप्टर मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए बने रहिए। और अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संतोष यादव, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। एकमात्र महिला दुनिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार नापा, वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग एंड अ डॉटर, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, वॉज नॉट जनरली वेलकम। मीन्स कि संतोष यादव का जन्म उस समाज में हुआ था जहां बेटों का जन्म एक वरदान माना जाता है। बेटियां यद्यपि उनको अभिशाप नहीं मानते, लेकिन वॉज नॉट जनरली वेलकम, इतना स्वागत भी उनका नहीं होता है। क्लियर? वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी माँ प्रेग्नेंट थी और संतोष होने वाली थी, अ ट्रेवलिंग होली मैन, एक आदमी, एक साधु, एक संत आया वहाँ पर ट्रैवल करते हुए, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, और उसने संतोष की माँ को अपने आशीर्वाद दिया। एज्यूम्ड दैट शी वॉन्टेड अ सन, उसको लग रहा होगा कि वह एक पुत्र चाहती हैं, बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जब दादी माँ ने, वो जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था उसकी दादी माँ ने, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो संतोष की माँ के बगल में खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, उन्होंने कहा हमें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, अब जो साधु थे वो तो सरप्राइज हो गए। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जो आपको चाहिए वो मिले। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य में भी ऐसा ही लिखा था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, जो आशीर्वाद था वो काम आया। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। जी हाँ, संतोष की माँ को पहले से ही 5 बेटे थे और उनका जन्म छठे बच्चे के रूप में हुआ। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, और उनका जन्म हुआ 5 भाइयों की इकलौती बहन के रूप में। कहाँ पर जन्म हुआ था? शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रिवारी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के रिवारी जिले के जोनियावास में इनका एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट। इस बच्ची का नाम संतोष रखा गया, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष अपने नाम के विपरीत बिल्कुल भी संतोषित ही नहीं, और अपने आसपास के जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जीवन था वो भी उनको पसंद नहीं था। शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही वो जीवन को अपनी स्टाइल में अपनी तरह से जीना चाहती थी। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ अन्य लड़कियों को पारंपरिक भारतीय ड्रेसेस पसंद होती थी, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, और जब वो पीछे देखती हैं और कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, शुरुआत से ही मैं निश्चित थी, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, कि अगर कभी मुझे कोई रास्ता चुनना पड़ा तो दूसरों को, जो मेरे आसपास हैं, उनको बदलना पड़ेगा, मैं तो बदलने वाली नहीं हूँ। आगे देखते हैं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर, संतोष के माता पिता बहुत ही मतलब एफ्लुएंट यानी कि होता है रिच, वेरी रिच। लैंड ओनर्स थे यानी कि उनके पास बहुत जगह जमीन थी। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि वो नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली में भी अपने बच्चों को पढ़ाने का हौसला रखते थे। और विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, रेवाड़ी के बिल्कुल पास में दिल्ली है, इसलिए उन्होंने
इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, परिवार का जो एक परंपरा चली आ रही थी, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को तो गांव के ही स्कूल में जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। लेकिन संतोष ने निश्चय किया कि वो इस सिस्टम से लड़ेंगी और अपने तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आएगा, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और सही समय आ गया जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में उनके गांव की ज़्यादातर लड़कियों की शादी होती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। इनके माता पिता ने भी इनको प्रेशर दे रखा था कि अब शादी करनी है। अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। शादी, वो भी इतनी जल्दी, क्या यही सबसे आखिरी चीज़ है? शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने अपने माता पिता को धमकाया, जब तक मेरी पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं हो जाएगी, प्रॉपर एजुकेशन मुझे नहीं मिल जाएगी, मैं शादी नहीं करूंगी। इतना ही नहीं, शी लेफ्ट होम, उन्होंने घर ही छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली में उन्होंने अपने एक स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब माता पिता ने कहा अच्छा अपने आप से पढ़ने चली जाओगी, पैसे कहाँ से लाओगी, नहीं देंगे फीस, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी और अपनी स्कूल की फीस दे दूंगी। हर पेरेंट देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। आखिरकार उनके माता पिता को मानना पड़ा और उन्होंने कहा नहीं, तुम एक्स्ट्रा वर्क मत करो, हम फीस देंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, वो हमेशा कुछ ज़्यादा चाहती थी, एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उनके पिता की भी इच्छा थी उनको ज़्यादा एजुकेशन दिलाने की। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल पास किया और जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल में उन्होंने एक रूम लिया और महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। अब संतोष को याद आता है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो अरावली हिल्स के सामने था। तो वो कहती हैं आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं अपने कमरे से देखा करती थी, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाते हुए, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और अचानक से गायब होते हुए। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, मैंने सोचा आखिर उस पहाड़ी के पीछे क्या है, मुझे खुद देखना है। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे कोई नहीं मिला, कुछ पर्वतारोही मिले। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, और मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, मुझे बहुत आनंद आया। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, क्योंकि जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने उनको अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक जवाब दिया, कहा हाँ बिल्कुल चल सकती हो, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और साथ ही साथ मुझे क्लाइंबिंग के लिए मोटिवेट किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, और फिर तो इस दृढ़ निश्चयी छोटी सी लड़की को पीछे देखने का कोई रास्ता ही नहीं था। शी सेव्ड मनी, उन्हें पैसा बचाया, एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और जाकर उत्तराखंड में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, मेरा कॉलेज सेमेस्टर जयपुर में अप्रैल में एंड होता था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन 19 मई को उसका समापन हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू गो टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे 21 तारीख को उत्तरकाशी पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, मैं घर वापस ही नहीं गई। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे हॉस्टल से ट्रेनिंग पे चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। उन्होंने लिखा, अपने पापा को एक अपोलॉजी लेटर लिखा, क्षमा प्रार्थना लिखी, और उसमें लिखा कि आपकी परमिशन के बिना मैंने उत्तरकाशी में अपना एडमिशन करा लिया है। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, और वहीं से संतोष हर साल एक्सपीडिशन में जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उनका पर्वत पर चढ़ना धीरे धीरे लगातार एक मेच्योरिटी की ओर, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिक्चर्स में ये माउंटेनियरिंग कर रही हैं। पर्वत पर चढ़ना एक बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई सपोर्ट होता है, ना ही वहाँ खाने पीने का सामान होता है, बस अपने दृढ़ निश्चय से ही ये लोग चढ़ते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होगा ये आप समझ सकते हैं। बट आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस कैरेक्टराइज संतोष यादव। एक दृढ़ निश्चय, एक शारीरिक स्वास्थ्य, और एक मानसिक मतलब क्षमता की, मतलब एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ निश्चय लेने की क्षमता होनी चाहिए एक माइंड में कि हाँ मैं ये कर लूँगी, तो कुछ भी
इम्पॉसिबल नहीं है। इन्होंने ये एक सीख दी है सभी बच्चों के लिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, वो बराबर लगातार अपने आप को सिद्ध कर रही थी। द कुलिमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। 1992 में उनका कठिन परिश्रम और निष्ठा सामने आई। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आज द अरावली माउंटेनियर्स, सिर्फ 4 सालों में उन्होंने अरावली पर्वतारोहियों से कहा, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। एट बियरली 20 years ऑफ एज, केवल 20 वर्ष की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। दुनिया की सबसे छोटी महिला उम्र में जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, जहां उनकी चढ़ने की क्षमता, उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी मानसिक क्षमता उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। साथ ही साथ उनकी दूसरों के लिए चिंता, साथ मिलकर काम करने की इच्छा ने उनके लिए उनके साथियों के मन में उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल कॉर्नर क्रिएट कर दिया। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। साउथ पोल में एक साथी सहयात्री जो था उनका वो मतलब मरने वाला था, उसकी उन्होंने बहुत स्पेशल केयर करी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो उसको दुर्भाग्य से बचा नहीं पाई। However, she managed to save another climber, लेकिन उन्होंने दूसरे क्लाइंबर की जान बचाई जिसका नाम था मोहन सिंह, who would have met with the same fate, जिसका भी दुर्भाग्य था, had she not shared her oxygen with him। संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन, समझिए कि पर्वत पर चढ़ने वालों के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा नेसेसरी चीज़ होती है, बट उन्होंने अपनी ऑक्सीजन अपने सहयात्री मोहन सिंह को दे दी, जो प्रूव करता है कि उनके अंदर एक बहुत ही दया सहानुभूति का भाव रहा होगा। विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। केवल 12 महीनों के अंदर संतोष को इंडो और नेपाल के वुमेन्स एक्सपीडिशन ने उनको इनवाइट किया और अपने साथ ज्वाइन कराया, और उनके साथ शी देन स्केल्ड एवरेस्ट सेकेंड टाइम, दूसरी बार भी वो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ गई, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस। और साथ ही साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र महिला जो 2 बार चढ़ी, एकमात्र वो महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। क्लियर है? मतलब हैं तो और भी, बछेंद्री पाल भी हैं, लेकिन इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। और न केवल अपना बल्कि पूरे देश का नाम उन्होंने पर्वतारोहण क्षेत्र में दिलाया, एक स्पेशल यूनिक प्लेस दिलाया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स की पहचान के लिए द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। भारतीय सरकार ने भी उनके इस अचीवमेंट को न केवल पहचान दी, साथ ही साथ राष्ट्र का एक सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री सम्मान उनको दिया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब उनसे पूछा जाता है कि आप जब दुनिया की छत पर थीं तो आप क्या महसूस कर रही थी, संतोष कहती हैं, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। वो क्षण, वो पवित्र क्षण, जिस क्षण उस शालीनता को, उस सन्नाटे को महसूस करती हूँ उस क्षण को जिसमें मैं डूब जाना चाहती हूँ। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, फिर मैं तिरंगा खोलती हूँ, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूप ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की छत पर उसको लगाती हूँ। द फीलिंग इनडिस्क्राइबेबल, इस फीलिंग का मैं वर्णन नहीं कर सकती, ये अवर्णनीय है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, बहुत ही पवित्र क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैं भारतीय होने पर गर्व करती हूँ। ऑल्सो अ फ्रीवेरेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। न केवल ये पर्वत पर चढ़ी बल्कि वहां से 500 किलो कूड़ा अपने साथ उठाकर लाई। ये थी संतोष यादव। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।